जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सबसे पहले सारी संगत को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और जैसे हमेशा गुरुजी कहा करते हैं कि हंसते वसते रहो। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में। और आज बहुत एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट जिसको देखने के बाद ऑफ कोर्स बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ। और सभी के लिए एक वार्निंग है ये एंड संभलने के लिए ऑफ कोर्स। और होता है तूफ़ान से पहले जो काम होता है वो है कि मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए संभलना होगा हमें, समझना होगा, जगना होगा, जागना होगा, बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कुछ बातें एंड जो अभी रिसेंटली हुई है एक सत्संग में। काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले कि मेरे साहिबा कलम हथ तेरे, सोने सोने लेख लिख दे, एक मेरी सांसा विच तू होवे, एहो जे लेख लिख दे। तो मतलब गुरुजी से हमें सिर्फ यही बोलना है कि गुरुजी एहो जे लेख लिख दो तुसी कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਾ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ही सोचा हर पल एंड सिर्फ हम यही तो चाहते हैं ना कि गुरुजी के बारे में सोचे, गुरुजी को ही महसूस करें। एंड इसमें जो लाइन है ना कि मेरी सांसों में बस एक आप हो, आपको ही महसूस करूं, एहो जे लेख लिख दो। तो ये जो मैं आपको डेली मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ मोटिवेट करने के लिए, फिर उनका एक एक बहुत प्यारा सा मतलब भी समझाता हूँ, वो मैं भी समझता हूँ कई बातों को। ऐसा नहीं है मैं समझाना मीन्स आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बहुत ज्ञानी इंसान नहीं। जितना समझ आता है मैं आपको समझाता हूँ और उससे समझना मीन्स मोटिवेट होते हो आप, और कोई रीज़न नहीं है, मोटिवेट होते हो काफ़ी सारी संगत। तो ये सिर्फ मैं हवा में बातें नहीं उड़ाता या कोई और भी, सिर्फ ऐसे हम फालतू में बात नहीं करते। इसका हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ना चाहिए जो शायद नहीं पड़ता। और इससे आपको मोटिवेट होना है, सिर्फ सुन के निकालना नहीं। अगर निकाल भी दोगे तो मेरा कोई बुरा नहीं होगा, आपका नुकसान हो रहा है। तो जहाँ भी आप अच्छी बात सुनते हो उसको ऑब्जर्व करो एंड उस रास्ते पे चलने की कोशिश करो, उन बातों को याद करो जब भी आपको लगे ना मैंने कुछ गलत कर दिया। आप उस चीज़ को तुरंत एकदम से रिकॉल करो एंड उस चीज़ को याद करो कि यस ऐसी बात है, वैसी बात है। तो देखो गुरुजी ने ना, जब हम सभी का यही मानना है, मेरा तो यही है कि गुरुजी कहीं नहीं गए, अभी भी यहाँ बैठे हैं। बट एक जो संसारिक रूप से गुरुजी गए थे, सिर्फ चोला छोड़ा गुरुजी ने, सो कॉल्ड जो चोला था उसको गुरुजी ने छोड़ा। और एक बादल बन गए पूरी दुनिया में, खूबसूरत सा ब्लेसिंग्स का बादल जो कि बरसता रहता है अपनी संगत के ऊपर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, नॉट ओनली पंजाब, नॉट ओनली दिल्ली, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है वो एक खूबसूरत सा बादल गुरुजी महाराज हैं हमारे। तो सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए गुरुजी ने वो चोला छोड़ा। उस चोले को छोड़ने के बाद गुरुजी ने एक बात कही थी कि मैं जा तो रहा हूँ चोला छोड़ के, बट इस चोले पे, इस गद्दी पे ना ही कोई और बैठा था, ना ही कोई बैठता है अब, और ना ही आगे कोई बैठेगा। ये बात गुरुजी ने बहुत ही क्लियर तरीके से कही थी, बहुत ही साफ तरीके से कही थी। और ये कोई मैं गप नहीं मार रहा, पुरानी संगत ने कही हुई है ये बात, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारे दिल में गुरुजी के साथ साथ पुरानी संगत, बिकॉज एक अलग ही रिस्पेक्ट बन चुकी है जो भी है। तो बहुत एक अच्छी बात थी कि गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि इस गद्दी पे मैं हमेशा बैठा हूँ और हमेशा बैठा रहूँगा, मेरे अलावा इस गद्दी का कोई भी वारिस नहीं है। कि मतलब जैसे
कोई बैठा, फिर उनके आने वाली जनरेशन बैठेगी, ऐसी कोई पावर गुरुजी ने किसी को नहीं दिया, ना ही किसी अपनी फैमिली मेंबर को, ना ही किसी संगत को। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? गुरुजी ने किसी को भी ये अपनी सुपर पावर नहीं दी थी। गुरुजी ने हमेशा बोला कि मैं आज भी हूँ और आगे भी मैं ही बैठा रहूँगा इस पे। तो जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी का दरबार सजाते हैं, हम दरबार लगने के बाद, सत्संग के बाद हम गद्दी को टच करना भी अच्छा नहीं फ़ील करते कि नो वी कांट टच दैट गद्दी, बिकॉज़ गुरुजी उस पे बैठे हैं। एंड नहीं, हम नहीं उसको जल्दी से टच करते। हम जैसे कुछ भी, अगर जैसे दरबार लग गया, सत्संग शुरू होने वाला है, कुछ जैसे कपड़ा श्रिंक हो गया, कुछ आपको लग रहा है, हम कोशिश करते हैं हम काफ़ी देर पहले उसको बिल्कुल ठीक कर दें। उसके बाद हम हाथ नहीं लगाते, टच नहीं करते, ना ही गुरुजी के वो दुपट्टे को, ना ही पिलोज़ को, कुशन जो रखे होते हैं, ना ही हम गुरुजी के चोला जो भी गद्दी पे लगा होता है हम उसे टच नहीं करते। ये मैं अपना बता रहा हूँ, आसपास जैसे हमने देखा है, जैसे हम करते हैं, और नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उस पे गुरुजी विराजमान हो गए, बैठ गए। और आप यू कांट इवन इमेजिन उस गद्दी पे कोई और बैठ जाए, हम नहीं इमेजिन कर सकते। अभी लास्ट सैटरडे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों को वार्न करना। अभी लास्ट सैटरडे ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली सत्संग होता है एवरी मंथ, ठीक है? ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं इस बार नहीं अटेंड कर पाया वहाँ का सत्संग। एंड सत्संग हुआ संडे को। नेक्स्ट डे मेरे को पता लगा कि वहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। वो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ कि एक फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये फ़ोटो है ईस्ट ऑफ कैलाश गुरुजी सत्संग, अभी लास्ट सैटरडे जो अभी गया है, इसी सत्संग की ये फ़ोटो है। गुरुजी का प्यारा सा दरबार लगा हुआ है। एंड आई डोंट नो दैट लेडी कौन है ये, और जानना भी नहीं चाहूँगा मैं। कितने गंदे तरीके से गुरुजी की जो जूतियाँ हैं, जो माला है चरण पे लगी हुई, उसको पैरों के नीचे रौंदा हुआ है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो गुरुजी की गद्दी पर बैठे हुए हैं। इतनी गलत बात है, इतनी गंदी हरकत है ना ये, और बहुत बहुत शेमफुल बात है। हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि ऐसा हो पाया, और क्या रीज़न था इस चीज़ का। ये बिल्कुल भी दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड इस चीज़ को हम बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये चीज़ आप लोग याद करना, रख लेना प्लीज़। इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भी एक सत्संग में ऐसा हुआ है। ये जो लेडी है, इनके साथ 2 लड़के आए थे सत्संग में, आते हैं साथ में, ये फिर एक और लेडी को बुलाती है, और इनका कहना ये है कि इनके ऊपर गुरुजी ने आदेश दिया, गुरुजी ने हुक्म किया कि गद्दी पे बैठ। और ये वहाँ पर जो संगत थी उनके बीच में से ये सत्संग में आई है, और इन्होंने सबको बोला कि गुरुजी ने हुक्म दिया है कि गद्दी पर बैठना है, और ये जाकर लड़ के गद्दी पर बैठी हैं। संगत ने रोका भी है, सेवादारों ने, बट ये नहीं मानी और ये गद्दी पर बैठ गई। वहाँ चिल्लम चिल्ली हुई है, सभी सेवादारों ने रोकने की कोशिश करी है। एंड मैं बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो हमारी सेवादार अंकल आंटी कोई भी ऐसे नहीं है जो बहुत लड़ाकू हो, लड़ लें मुँह से कुछ भी। कुछ होते हैं जैसे बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बात अलग है, बट लड़ना झगड़ना नहीं आता। सब बहुत अच्छी फैमिलीज़, अच्छे घरों से आते हैं। और यहाँ बहुत अब्यूज़िव वर्ड भी यूज़ करे इन्होंने, गाली गलौज भी करी है जब इन्हें रोका गया तो। और इस चीज़ से बिल्कुल भी किसी को नहीं डरना है, क्योंकि गुरुजी के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो सभी को स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड काफ़ी इनको रोकने की कोशिश करी, बट ये नहीं रुके। फिर बात यही हुई है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है मेंटली तो ट्रीटमेंट करवाओ, बट गुरुजी की गद्दी पर बैठना इज़ नॉट अलाउड।
किसी को भी अलाउ नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। हम नहीं बैठने की आज्ञा दे सकते, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है मैं अपनी गद्दी पर हमेशा बैठा रहता हूँ। और बेचारे मतलब अभी मैंने एक वीडियो देखी जो उसमें हमारे सेवादार जितनी भी आंटी हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इतना ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो रखी है वो आंटी जो भी बैठी है गुरुजी की गद्दी पे, वो बिल्कुल गलत था। तो मैं ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि इससे पहले भी ये हरकत हो चुकी है कहीं और, एंड वी हैव टू बी सीरियस नाउ, वी हैव टू बी सीरियस राइट नाउ, दिस इज़ द टाइम। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर कि ये हरकत आगे ना हो, किसी और सत्संग में हमें सुनने की मौका ना मिले। इस चीज़ के लिए हम सभी को साथ मिलके जगना होगा, जागना होगा, और हम लोगों को ऐसी चीज़ पे ध्यान देना होगा। शक्लें पहचान लो, नाम पहचान लो, आप सत्संग में आने मत दो, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा हो जाएगा। इन संगत ऐसी है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेन रीज़न क्या हो सकता है इन सब चीज़ों का। ऐसे तो जगह जगह पे लोग उठ कर आ जाएंगे। सत्संग का बहुत माहौल ख़राब हो रहा है। नई संगत के सामने अगर ऐसा हुआ ना कि जहाँ सारे ही नए हैं, उनको बोला गया कि कोई भी हो, मैं इस आंटी की नहीं बात कर रहा, कोई भी अगर ऐसे बोले ना कि हमारे अंदर गुरुजी आ रहे हैं, और सत्संग में संगत जो नहीं है वो तो सर माथे पे उठा लेगी कि हाय गुरुजी आ गए, एंड फिर पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, अगर करते हो इमेजिन तो आपको डर लगेगा कि ऐसे सब भी हो सकता है, गुरुजी किसी के अंदर आ गए, फिर तो उसके बाद ऐसे ऐसे कल्याण हो जाएंगे, बस बहुत हाथों से निकल जाएगी बात। इसके ऊपर मैं एक आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से माहौल हमें संभालना पड़ेगा, ख़राब किस तरीके से हो रहा है। बाकी अभी मेरे को यही बताना था कि बड़े मंदिर में भी इस चीज़ के ऊपर बात हुई है, वीडियोज़ आई हैं, एंड सभी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, सभी बहुत शॉक्ड हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे को नहीं किसी से मतलब कि कौन क्या कर रहा है, मेरे को नहीं जानता इस आंटी को, ना ही मुझे जानना, बट मैं सारे सेवादारों से, सारी संगत से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जो भी नए जुड़े हो गुरुजी के साथ, सबको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता। गुरुजी की पावर गुरुजी के पास ही है, गुरुजी ने किसी को पास ऑन नहीं करी हुई। गुरुजी की एक फैमिली है, गुरुजी के भतीजे हैं अंकल, वो सेवादार हैं। गुरुजी ने उनको ब्लेस्ड नहीं करा, अपनी कृष्णा दीदी को नहीं ब्लेस्ड करा, मम्मी पापा नॉर्मल, सब एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। बस ये है कि दे आर वेरी लकी क्योंकि उनकी फैमिली में से गुरुजी हैं, और बड़ी रिस्पेक्ट है उन सभी के लिए हमारे दिलों में। बट अपनी फैमिली में गुरुजी ने किसी को पावर नहीं दी, और किसी संगत को नहीं दी। जैसे कोई क्लोज संगत होती है ना, वो भी गुरुजी ने नहीं करा। गुरुजी का था कि मैं ही हमेशा हूँ, मुझे ही आगे चल के तुम याद करो, ध्यान लगाओ। किसी के ऊपर गुरुजी नहीं आ सकते, गुरुजी किसी के ऊपर नहीं आ सकते। मैं किसी और चीज़ की नहीं बात कर रहा, भगवान माता ये सब मैं नहीं बात कर रहा, गुरुजी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे किसी से मतलब नहीं, किसी ने क्या करा क्या नहीं करा, मैं नहीं चाहता इस टॉपिक के ऊपर आगे कंट्रोवर्सी हो, बात हो। हम बस कोशिश करेंगे इस चीज़ को बंद करने की कि आगे ये चीज़ ना हो, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। और हमेशा याद रखना कि गुरुजी कभी किसी के ऊपर नहीं आ सकते, इंसानी शरीर नहीं, गुरुजी ने कभी ये वाला सिस्टम नहीं रखा। तो पहले जब नहीं हुआ तो अभी कैसे हो जाएगा ना। गुरुजी को तो 2007 में चोला छोड़ा था, 2008, 9, 10, 11, 12 इतना टाइम हो गया, कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे होने लग गया। हाँ, और फिर गद्दी के ऊपर बैठकर तुम करना क्या चाहते हो, है ना, क्या पाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। यू हैव नथिंग टू से, यू हैव नथिंग टू डू। सो ये सब क्यों करना, ये जो भी ढकोसले हैं, ये क्या करने का फ़ायदा है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे बिल्कुल यकीन मत करो, इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा मत दो, आगे मत बढ़ने दो। वीडियोस वगैरह आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, उसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करो, प्लीज़ ख़त्म करो। और ध्यान रखो, जिसको भी बता रहे हो, दिखा रहे हो, कि ये शक्लें पहचान लो, सत्संग में मत आने दो। ठीक है, यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। ये चीज़ बिल्कुल गलत है तो गलत है, आपको भी स्टैंड लेना होगा। जो भी अगर मेरी तरह या फिर यूट्यूब के थ्रू वीडियोस बनाते हैं तो प्लीज़ बना के डालो, ताकि 4 संगत मुझे देख रही है तो 2 संगत, 8 संगत आपको भी देख रही है, तो किसी ना किसी बात
किसी ना किसी की बात को सुन के हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और इन सब चीज़ों को रोकने में हम सभी को साथ देना होगा। यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, तो प्लीज़ संभल के रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। तब तक के लिए इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट आपके पूछे हुए प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और बस स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय गुरु जी।